हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिषेक एसएससी सीजीएल। हम लोग एसएससी सीजीएल का जो रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ है प्री का 2024, उसका हम लोग शिफ्ट वाइज शिफ्ट करेंगे सॉल्यूशन मैथ का। ठीक है, मैंने हर एक शिफ्ट का टॉप 20 क्वेश्चन उठाया है। 5 क्वेश्चन एक स्किप किया क्योंकि 5 क्वेश्चन बहुत ही डिफ़िकल्ट, मतलब बोला जाए तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। तो जो भी मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है और उसका हम लोग अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उसमें सारा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो टॉप 20 जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर ही हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट में कह रहा है कि सभी विषयों को मिलाकर 79% अंक किसने प्राप्त किया। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो 79% है तो सभी मिलाकर किसने प्राप्त किया। तो देखिए, सभी अंक है 100 के हैं और कितने हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 500 हो गए। अगर सभी को ऐड करेंगे तो 500। इसी का 79% पहले आप निकाल लीजिए। तो 79% अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 9 5 का कितना 45 बचा 4 और 5 7 जा 35 और 4 39, यानी कि 395। जिस किसी का भी आ जाएगा वही आंसर होगा हमारा। तो निकालिए। अब देखिए, सबसे आसान तरीका है, पहले अगर सुमित का हम लोग लेते हैं तो सुमित देखिए यहाँ है, तो ये सबका ऐड करना पड़ेगा, वैसे बहुत ही लेंदी हो जाएगा। सबसे देखेंगे कि 395 के करीब कौन सा है, तो देखिए ऐड करिए 9, ये 90 और 80। पहले तो ये 10 का मल्टीपल ऐड करते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो 10 का मल्टीपल पहले ऐड करेंगे, तब देखेंगे किसका ज़्यादा है। तो 10 का मल्टीपल ऐड करिए, ये 90 और 80 170, ऐसे याद करिए। 9 8 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 32 और 6 38, यानी कि 380 हो गया मेरा। और जोड़िए 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और कितना 26। तो 26 इससे जोड़ेंगे तो ये 400 के करीब कर जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना 395, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे में अगर देखते हैं दूसरा में कौन सा है, दूसरा में है सेकेंड में हम लोग देखते हैं। सेकेंड में कौन है, सेकेंड में मोहित है। मोहित का अगर देखते हैं तो मोहित का कौन है, मोहित का आइए देखते हैं। मोहित की तरह यहाँ तो ऐसे जोड़िए 7 8 15, 15 7 22, 22 और 9 कितना 22 9 31, 31 और 9 40, ये तो ऐसे ही 400 हो गया। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। थर्ड में है रोहित। रोहित का देखिए कहाँ है रोहित, तो 6 7 13, 13 और 8 कितना 21, 21 और 8 29, 29 और 9 29 और 9 37, यानी कि 370। और इसमें अगर जोड़ेंगे तो 9 6 15, 15 15 4 19 8 19 8 27, यानी कि ये हो जाएगा 397। तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो अब इसलिए बात है कि तरुण का आंसर होगा, और तरुण का जोड़ेंगे तो 395 आ जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर कौन होगा, तरुण। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में है, सेकंड में देखिए, सेकंड का कहता है सेकंड का नहीं लिए हैं क्योंकि सेकंड जो था क्वेश्चन CISI वाला टैब था, तो उसको हम लोग अलग वीडियो से बनाएंगे और उसको छोड़ेंगे नहीं, अलग वीडियो लेकर के आएंगे उसके लिए। तो देखिए थर्ड में क्या कह रहा है, तो देखिए कह रहा है कि एक पंसारी लागत मूल्य पर चावल बेचने का दावा करता है, लेकिन वो जो है सिर्फ 1 kg में कितना होता है 100,000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम की जगह पे कितना दे रहा है, देखिए 870, यानी कि 870 ग्राम ही दे रहा है। तो पूछ रहा है कि नकली वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत। जब भी लाभ या प्रॉफिट या लॉस पूछे तो हमेशा रेशियो ले लिए कीजिए। तो रेशियो लीजिएगा तो 1 0 से 0 1 खत्म हो जाएगा, यानी कि 87 का जो सामान है वो कितने में बेच रहा है 100 में, उसको प्रॉफिट कितना हुआ 13 का। 13 और परसेंटेज निकालना है, 13/87 इंटू 100। अगर इसको करेंगे तो 1300 हो जाएगा और बटे में 87। अब इसको निकालिएगा तो 1 टाइम्स हो जाएगा 87। अगर इसको काटेंगे 1 टाइम्स 87, फिर बचेगा कितना 13 इधर और इधर 30, यानी कि 43, यानी कि 430 बचेगा। तो 430 यानी कि 8 को 32, यानी कि 4 टाइम्स लगेगा। 4 टाइम्स एक ही ऑप्शन में है 14.94, यानी कि यही हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 4 अभी छोड़ दें, 4 हम लोग करेंगे हार्ड वाला शिफ्ट में। ठीक है, हार्ड वाला शिफ्ट में करेंगे, क्या कि 4 बहुत ही लेंथी रहता है,
तो जो भी लेंदी ऐसा ऐसा 5 क्वेश्चन मैंने छाटा है, 5 क्वेश्चन को सेपरेट वीडियो लाएंगे, उसमें देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या कहता है, एक वस्तु पर 550 रुपया अंकित है यदि 40% की छूट पर बेचा जाता है। देखिए एमपी है कितना, एमपी मार्क्स प्राइस अगर कहें तो 550 रुपया, 40% की छूट यानी कि डिस्काउंट इसको कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 40% का। 40% का अगर छूट देंगे तो कितना बेचेंगे, 10% होगा 55, 20% कितना 110, 40% कितना 220, 220 में अगर इसको बेचेंगे छूट पे तो 330 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, ये आ गया क्या, एसपी आ गया। फिर कह रहा कि विक्रय मूल्य इस क्रय मूल्य से 10% अधिक हो। अगर कोई भी अपने आप में 100% रहता है और इसका क्रय मूल्य से 10% अधिक हो रहा है तो कितना होगा, 110 होगा। यही 110% का वैल्यू दिया हुआ है 330, तो ये 330 जो है सो 110% का है और हमको चाहिए क्या, क्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य कितना होता है, सीपी होता है यानी कि 100% होता है। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 11 से 3 बार में खत्म और 3 × 100 कितना 300, तो मेरा आंसर आ गया 300। ठीक है, 6 छोड़ रहे हैं, 6 भी वैसा ही है तो 6 को हम लोग नहीं लेंगे, इसको भी हम लोग देखेंगे वो हार्ड वाला शिफ्ट वाले में। तो आगे आते हैं 7 नंबर। कह रहा है ध्यान से पढ़िए, कुल केंद्र के लिए आवेदन करने वाले कुल उम्मीदवार यानी कि जितना भी ये है सबका आवेदन करने वाला उम्मीदवार उपस्थित, इधर क्या उपस्थित उम्मीदवारों को दर्शाता है। ठीक है, किस वर्ष में सभी केंद्रों में अनुपस्थित रहने वाले संख्या दूसरी सबसे अधिक थी, यानी कह रहा है कि किसमें अनुपस्थित रहने वाला संख्या दूसरे सबसे अधिक था। देखिए अब ये 45 है, ये 42 है, तो यहाँ पे उपस्थित है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा अनुपस्थित, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 और 11 55 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 और 11 हो जाएगा अनुपस्थित। देखिए ये कुल है मतलब छात्र है और ये उपस्थित जो हुआ है उसका है, तो अनुपस्थित का होगा, टोटल में से उपस्थित घटा देंगे तो अनुपस्थित आएगा, वही घटा के लिख रहा है। 75 में से ये जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 72 यानी कि 12 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 66 और 4 यानी 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कितना आएगा, यहाँ से घटाते हैं तो ये 5 आएगा, ये 5 आएगा, ये 10 आएगा और ये 8 आएगा और ये कितना आएगा 15 आएगा। अब कह रहा है कि दूसरा सबसे अधिक, देखिए अगर 19 वाला में देखते हैं, ठीक है ये वाला में देखते हैं, 19 वाला में देखते हैं तो यहाँ 12 है सबसे अधिक, यहाँ 11 है सबसे अधिक, तो मेरा आंसर कौन हो जाएगा 20 यानी कि 2019 में सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक है, आगे आते हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो, ठीक है कोई डाउट हो या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट करना हो या फिर कोई ऐसा बात जो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसमें हम अपडेट सारा चीज़ करा देंगे। ओके, तो जो भी दिक्कत आ रहा होगा या जो भी लग रहा होगा आप लोग कि हाँ थोड़ा ऐसा होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग शेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आया है। कह रहा है कि 22 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर है। पहले तो दो को वृत्त बना लेते हैं, तो वृत्त आर्टिफिशियल से बनाए कि ऐसे ही बना दें, चलिए भाई आर्टिफिशियल से बना देते हैं। देखिए ये बन गया हमारा, आ गया वृत्त, एगो वृत्त आ गया, सॉरी 2 वृत्त एक ही में नहीं है क्योंकि अलग अलग बोल रहा है, तो अलग अलग बोल रहा है तो इसको हम लोग एक हटा देंगे यहाँ से, ये भी हटा दीजिए। देखिए एक ये वृत्त, एक ये वृत्त, उल्टा बन जा रहा है, एक ये वृत्त, अच्छा अरे इधर बन जाए, इधर ओहो यहाँ बन जाए, ठीक है। देखिए 2 वृत्त है। अब देखिए अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। कह रहा है कि एक 22 सेंटीमीटर त्रिज्या है, मान लीजिए त्रिज्या है 22 सेंटीमीटर, ये किसका त्रिज्या है जो कितना है 10 सेंटीमीटर,
दोनों के डिस्टेंस कितना है, केंद्र के बीच की दूरी 37 सेंटीमीटर। तो कह रहा है उभयनिष्ठ, सीधी उभयनिष्ठ यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये वाला जो होता है ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, यही हमसे पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये r2 है, यहाँ पे बीच में माइनस है। अब रखिए d, यानी d मतलब कि डिस्टेंस कितना है 37 का स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 यानी कि 22 माइनस 10 कितना 12 का स्क्वायर। 37 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये रूट अंडर। अब आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। इसको क्या लिख सकते हैं, 37 प्लस 12 इंटू 37 माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37 और 12 49 हो जाएगा, और 37 में से 12 जाएगा तो 25 हो जाएगा, और ये चल जाएगा हमारा रूट में, ताकि रूट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 49 का स्क्वायर होता है, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और 5 का स्क्वायर होता है 25। जब रूट हटाएंगे तो ये आ जाएगा, और ये जब इंटू करेंगे तो कितना 35 आएगा। तो मेरा आंसर 35 आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, फॉर्मूला याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, इसी में है एक और क्वेश्चन, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब देखते हैं, देखिए कह रहा है कि पाइप भरन पाइप पी जो है सो क्यू से 21 गुना तेज है। अगर Q1 का तेजी से भरता है तो ये कितना 21 अधिक, यानी कि तेजी से भरता है। अब कह रहा है कि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है। ठीक है, Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, ये क्या है एफिशिएंसी। और ये और क्या, तो यहाँ पे देखिए Q कितना देर में भर रहा है, 1 देर में भर रहा है। फिर कह रहा कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में समय कितना लगेगा एक साथ, यानी कि ये भी और ये भी, तो 21 और एक कितना 22, यानी कि 22 लगेगा। हो एक सेकंड, ये तो इफिशियंसी दिया हुआ है ना यहाँ पे, एक सेकंड इफिशियंसी दिया हुआ है, इफिशियंसी दिया हुआ है तो इसको तो पहले निकालना पड़ेगा। देखिए कह रहा है पी जो है और ये क्यू है। अब कह रहा है कि पी जो है सो क्यू से 21 गुना तेज है, यानी कि जो क्यू मान लीजिए कि 1 है तो पी कितना है 21 गुना तेज है। ठीक है, अब जब भी ऐसा कहे कि 21 गुना तेज है या फिर, तो देखिए कह रहा है कि यदि क्यू एक टंकी को 110 मिनट में भरा, क्यू कितना में भरा है 110 मिनट में। अब देखिए कि ये एफिशिएंसी है, ये इतना तेज है तो ये कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, क्योंकि 21 तेज है। अगर ये 1 है तो ये 21 ज़्यादा है, तो 1 और 21 ज़्यादा है तो कितना 22 हो जाएगा। ये आ गया एफिशिएंसी। अगर टाइम की बात करेंगे तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। अब कह रहा है देखिए क्यू कह रहा है कि 110 मिनट में भरा, लेकिन क्यू यहाँ भर कितना रहा है 22 मिनट में। अब बोल रहा है कि अगर दोनों एक साथ भरे तो कितना देर में भरेंगे, तो एक साथ भरने का होता है 1 इंटू 22 और बटा में 22। जब भी रहे एक साथ बोलेगा तो दोनों को गुना करके बटा में 22 से भागा दे दीजिए, तो 22 से ये 5 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा 22 से 22, यानी कि आ जाएगा मेरा उत्तर 5, यानी कि 5 मिनट में भरेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कह रहा कि हाँ ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन मिला है, हर एक शिफ्ट में, तो ऐसा क्वेश्चन आगे से ध्यान दे करके जाइएगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग बताइए कौन सा कलर ले लें। चलिए वाइट ग्रीन ले लेते हैं। अब कह रहा कि देखिए एक वृत्ताकार दौड़ है तो फिर से आर्टिफिशियल वाला बनाते हैं, ताकि मेहनत कौन करने जाएगा। आप लोग आलसी हैं, सोए हुए हैं, तो हम लोग भी तो आलसी हैं। चलिए भाई आर्टिफिशियल वाला बना लेते हैं, एगो ब्रिज बना लिए, ये टनटना बन गया ब्रिज। अब ये 800 जो है 840 मीटर इसका क्या है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, यही बच्चा लोग सब गड़बड़ कर देता है बुतरवन।
840 मीटर वृत्ताकार दौड़, यानी पूरा जो है गोल ये 840 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर ही ए है और यहीं पर ही बिंदु बी है, दोनों एक ही दिशा में दौड़ना स्टार्ट करते, एक ही दिशा में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ समान दिशा में समान बिंदु से क्रम से 6 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड से चाल से दौड़ना आरम्भ करता है, यानी कि ए जो है सो 6 मीटर पर सेकंड और बी जो है सो 12 मीटर पर सेकंड दौड़ना करता है। कह रहा है कि वे अगली बार कितने समय बाद मिलेगा, यानी कि यहाँ से अगर दोनों दौड़ता है तो अगला बार कहीं मिला होगा, मान लीजिए यहाँ मिला होगा, तो कह रहा है कि अगली बार वो कितने समय बाद मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे कि कितने समय बाद मिलेंगे, तो मिलना तो है ही, लैला मजनू है तो मिलेंगे ही कहीं नहीं कहीं जा करके। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा S1 माइनस S2। डिस्टेंस मतलब कि टोटल दूरी, S1 मतलब कि फर्स्ट का चाल, S2 मतलब कि सेकंड का चाल। टोटल दूरी कितना है 840, S1 कितना है, और ये नहीं माइनस नहीं लेना, बस दोनों का डिफरेंस लेना। 12 और 6 का डिफरेंस 6, ये काट दीजिए, कितना से कटेगा 6, 12 6 72, 14 6 84, यानी कि 140 सेकेंड। ये आ गया 140 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टन टन। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट कुछ नहीं, हो जाएगा। कह रहा है कि के का मान बताइए, के का मान बताइए, ऑप्शन दिया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसको आप सॉल्व ही मत करिए, कभी सॉल्व मत करिए, नहीं तो ये क्वेश्चन बनाने के चलते आपका 4 क्वेश्चन लेके डूब जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कभी सॉल्व नहीं करना है। हम बता रहे हैं आपको सही अप्रोच क्या होता है। देखिए सही अप्रोच इसका होता है वैल्यू पुटिंग रख दीजिए। वैल्यू पुटिंग ऐसे रखिए सबसे जो डिफिकल्ट ना हो, जैसे 1 को उठा लेते हैं, 1 ही वाला उठा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर के की जगह पे 1 रखते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 11, ये भागा पड़ेगा तो 11 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 9 हो जाएगा, तो 11 में से 9 गया तो कितना बचा, 2 ऊपर में बचा। नीचे देखिए 36 और ये 35, कितना 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 से कटेगा तो 1 आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 1 अगर चेक रहता तो मार्क निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 भी है तो 10 को भी आपको चेक करना पड़ेगा। 1 तो सेटिस्फाई कर गया, अब 10 को भी देख लेते हैं, थोड़ा सा और लगेगा टाइम। 10 को अगर रखते हैं तो यहाँ पर 10 यानी कि 11 इंटू 10 कितना हो जाएगा 110 माइनस 3 3 9, अगर 9 घटाएंगे तो 110 में से कितना बचेगा 101 बचेगा। यहाँ नीचे देख लेते हैं, ये 36 और ये 35 1 और ये 10, अगर 1 और सॉरी 10 का स्क्वायर यानी कि 100, 1 प्लस कितना 100 यानी कि 101, ये भी 101 बन रहा है, ये भी 101 बन रहा है, कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, यानी कि दोनों सेटिस्फाई कर रहा है 1 भी और 10 भी। तो हो गया, बस कहानी खत्म। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको सॉल्व नहीं करना है, याद रखिएगा। सॉल्व कर दिएगा फेरा में पढ़िएगा, 4 क्वेश्चन आप लेके डूब जाएगा। आगे देखते हैं। एक ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिगो में कॉन्सेप्ट है, क्या है कॉन्सेप्ट कि अगर क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा मान लीजिए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। ये एकदम आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर 29 और कॉस स्क्वायर 61, 29 प्लस 61 अगर जोड़ेंगे तो ये 90 के बराबर आएगा, ठीक है। तो 90 के बराबर आ रहा है तो ये 1 आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है, इससे लॉलीपॉप भी देता है और धुआं भी देता है। अब देखिए आ गया धुआं। कह रहा है कि दो शंकु की त्रिज्या का अनुपात दे ले 2:5 यानी कि रेडियस, और आयतन दे ले यानी कि वॉल्यूम दे ले है 3:5। तो कह रहे हैं उनको ऊंचाइयों के अनुपात ज्ञात करें। तो ऊंचाई का अनुपात पहले तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है किसका, शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप सबको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है इसका कि क्या वॉल्यूम शंकु का। आप देखिए वॉल्यूम दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, यहाँ से h नहीं निकलेगा। वॉल्यूम का आयतन कितना दिया हुआ 3/5 दिया हुआ है, बराबर कर दीजिए। पहला का निकालिए 1/3 पाई r की जगह पे कितना है 2 का स्क्वायर इंटू h। फिर सेकंड वाला के लिखिए 1/3 पाई r स्क्वायर,
आर की जगह पे कितना है, आर की जगह पे कितना है, आर की जगह पे सेकंड वाला में कितना है, आर की जगह पे सेकंड वाला में 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 दिया हुआ है इंटू एच। अब ध्यान से देखिए 1/3 पेन ले लें, पाई पेन ले लें, कितना बच गया, ये 5 अगर काटेंगे तो ये वो 5 खा जाएगा, ऊपर बचा 3/1 इक्वल टू 2 दूना 4 इंटू एच बटा में 5 इंटू एच। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15h बराबर 4h। अब अगर h बटा h करेंगे, इसको h1 h2 भी मान सकते हैं आपकी मर्जी, तो क्या हो जाएगा 4/15। अगर 4/15 को कहाँ लिख सकते हैं, 4/15 नहीं लिख सकते हैं, तो आ गया मेरा आंसर। हो सॉरी, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, 15:4 आएगा, 15:4 उल्टा लिखा गया, तो आ गया 15:4। यहाँ पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। उतना तो आप लोग समझदार है, बुतरू तो है नहीं। सीरियल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियल यानी कि सबका दादा, बाप होता है, जैसे इंडियन क्रिकेटर में देखते हैं ना, बाप होता है, बेटा होता है, तो सीरियल है, MTS ये सब। तो हालांकि MTS का भी लेवल अच्छा आ रहा है, गुड आ रहा है। कलर चेंज कर लेते हैं, ये पिंक नहीं लेंगे, पिंक सब नेगेटिव लेगा, रेड ले लेते हैं, रेड भी नहीं लेंगे, ब्लू ले लेते हैं। देखिए ये आप लोग का HW है, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर कौन सा है। ऐसा तो आंसर यहाँ पे छुपा हुआ है, लेकिन सॉल्व करके बताना है। क्या करके बताना है, सॉल्व करके बताना है। ये नहीं कि सर 4 है मार दिए, ऐसे नहीं करना सर। आंसर तो यहाँ पे गिवन है ही, लेकिन आप लोग को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में पिन करना है इसका आंसर कैसे बनेगा, मतलब कैसे ये सरल होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए HW याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग के लिए HW। आगे बढ़ते हैं। इसको कितना से अगर 10 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं तो आप लोग का तैयारी ठीक नहीं है। देखिए आप लोग को पता होना चाहिए कि साइन, अभी क्वेश्चन थोड़ा देर पहले आया था, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर कितना 90 डिग्री। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री आ रहा है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा कितना 1 डिग्री। वैसे ही इसमें है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री हो रहा है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर कितना 1 हो जाएगा, ठीक है। तब जब दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल हो, तब ये नहीं कि दोनों का सम कुछ हो और मार दीजिएगा देख करके, तो जैसे मारिएगा वैसे जाएगा आपका नंबर भी, आने का 2 नंबर जाएगा 2.5 नंबर। देखिए ध्यान से देखिए, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कितना होता है 1 होता है। ये लगता है क्वेश्चन हो गया है, नहीं हुआ, देखिए करते हैं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए 30 और 60 कितना हो रहा है 90 हो रहा है, और साइन स्क्वायर है ये, तो ये दोनों मिलकर के कितना बन गया 1 बन गया। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर 40 डिग्री, साइन स्क्वायर 50 डिग्री, ये तो 90 हो रहा है, लेकिन गलती से यहाँ +1 नहीं करिएगा, काहे, क्योंकि आगे देखिए माइनस लगा हुआ है दोनों में, तो प्लस माइनस तो होगा ना, दोनों में माइनस लगा हुआ है तब। तो इसको क्या करना है, ध्यान देना है, ऐसे ही नहीं तो चल जाएगा। ये 1 नहीं लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा -1, यहाँ पे -1। आगे देखिए साइन स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 45 आगे प्लस है तो यहाँ +1 लिखेंगे। साइन स्क्वायर 55 और साइन स्क्वायर 35, 90 तो हो रहा है ये दोनों मिलके, लेकिन ये क्या है आगे माइनस है, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये से ये घर है, ये से ये घर है, तो कितना आ गया 0, आंसर 0। अब देखिए ये तो इजी क्वेश्चन है, बता दे कि छोड़ दे, चलिए बता देते हैं। देखिए कह रहा है कि 2197, सॉरी उल्टा लिखा गया, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, 7997 एक ही है, और 2 4 और k, ये जो है जो डिवाइड करना है 6 से। अब 6 का रूल सबको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6 का रूल होता है, तो 6 का रूल 2 होता है, एक तो कि ये 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि लास्ट का 1 डिजिट जो है सो 2 से भागा होना चाहिए, और 3 का कहता है कि सबका सम किससे कटना चाहिए 3 से।
तो यहाँ ऑप्शन में अगर 6 लगते हैं, यहाँ पे अगर 6 रखते हैं तो 6 तो 2 से तो डिवाइड हो जाएगा लास्ट का डिजिट, लेकिन 3 से डिवाइड होगा। 3 को नियम क्या कहता है, सबका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। जोड़िए 2 और 1 3, 3 9 12, 12 7 19, 19 2, 21 4 25 और 6 31, 31 हो रहा है। 31 पे भी 3 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन खत्म। 4 भी नहीं आएगा, 0 भी नहीं आएगा, रह के देखिएगा 2 आएगा, यानी कि हमारा आंसर कौन है, 2 है। ठीक है, 4 रखिएगा तो 27 आएगा, सॉरी 29 आएगा। ये कितना से 3 से डिवाइजेबल नहीं होता है। 0 रखेंगे नहीं, क्योंकि 0 2 को नहीं काटता है, सॉरी 0/2 कभी होगा, इन्फानाइट आ जाएगा। तो एक ही आंसर बचा, कौन, टन टन। आगे देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको लगता हो कि ऐसा ही वीडियो और आगे आए, तो चैनल को लाइक या कमेंट में बता सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो मोर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा है, थोड़ा सा टफ है, और इसको टफ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जिसका जौन से बच्चे का अगर ये बनाया हुआ रहेगा तो देरी नहीं करेगा। सबसे पहले है कि कॉसेक थीटा बराबर दिले 5/3। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन होता है p/h, तो कॉसेक का हो जाएगा h/p हो जाएगा। अब देखिए h/p, तो b नहीं निकलेगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो b कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अरे 25 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर का रूट अंडर कितना, 25 में से 9 जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 जाएगा तो कितना, 16, और 16 का स्क्वायर फिर रूट अंडर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ से आ गया हमारा क्या, यहाँ से आ गया हमारा b बराबर 4, सॉरी b बराबर आ गया 4। अब ये आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे पूछेगा वैसे वैसे रख देना। सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है p/b/h, तो h/b हो जाएगा -1, और इंटू कॉट tan का उल्टा होता है, तो यहाँ पे रखेंगे कॉट का और यहाँ पे रखेंगे 1 + कॉट का, और लगा के ये करिएगा। ये भी HW आप लोग के लिए, ठीक है, कुछ अपने से भी करिए, सब हम ही बताते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए क्यूब ब्रिज के ये आप लोग का हार्ड वाला शिफ्ट का क्वेश्चन है, ये अभी छोड़ रहे हैं, ठीक है, ये हार्ड वाला में है, इसको हम लोग लाएंगे एक सेपरेट वीडियो लाएंगे एक, उसमें हम लोग जितने भी हार्ड वाला क्वेश्चन है, हार्ड वाला जितना भी क्वेश्चन है, सब एक ही वीडियो में हम लोग करेंगे हार्ड वाला, कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आगे हमारा ये देखिए, कभी कभी एसएससी जो है जो बेसिक पूछ देता है, बेसिक इन द सेंस मतलब कहने का मतलब है कि ये कुछ दे देगा, मतलब बोलेगा, और उसको भाषा के रूप में पूछेगा आपसे कि बताइए ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो ऐसा है कि नहीं। तो कह रहा है कि निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त है 2 त्रिभुज सर्वांगसम। कह रहा है कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, तो सर्वांगसम होने का नियम है, जब मान लीजिए 2 त्रिभुज है और एक त्रिभुज है। सर्वांगसम होने का नियम होता है कि चाहे तो एस और चाहे तो A AA, या फिर सॉरी SSA नहीं, एस साइड एंगल साइड होता है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड में हो जाएगा, देखिए साइड एंगल साइड, और साइड एंगल साइड में फिर क्या हो जाएगा, इसमें AA और S, ठीक है, AA। कहने साइड एंगल साइड कहने का मतलब है कि चाहे तो ये साइड और ये एंगल और ये साइड अगर इक्वल है तो ये भी अपने आप इक्वल होगा, तो ये भी सर्वांगसम। एंगल साइड एंगल, सॉरी एंगल एंगल साइड, यानी कि अगर ये एंगल और ये को कोई साइड इक्वल है, तो अपने आप है कि अगर ये एंगल सेम है, तो ये भी एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो ये हो जाएगा साइड आफ्टर साइड और एंगल आफ्टर एंगल, यानी कि ये दोनों सर्वांगसम कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है ऑप्शन में, इनके आधार और ऊंचाई समान है, आधार ऊंचाई का तो कोई सेंस ही नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। सेकंड में क्या करते हैं, 2 त्रिभुज की एक भुजा और एक कोण बराबर है, एक भुजा और एक कोण नहीं, एक भुजा मतलब किस साइड और एक कोण का मतलब कि एक एंगल, तो ऐसे नहीं होता है, क्या होता है एस होता है, यानी कि साइड एंगल साइड, यानी कि कम से कम 2 साइड इक्वल होना चाहिए। इनकी 2 भुजाएं बराबर और परिमाप समान हो, हाँ
दो भुजा देखिए साइड और साइड इक्वल होगा, जब साइड साइड इक्वल होगा तो इसका परिमाप भी सेम ही आएगा, तो आंसर कौन होगा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए ये तो एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। बउआ वाला इन द सेंस जो समझ गया वो समझ गया कर लेगा। कह रहा है कि x² - 9 बटा x + 3 इसका मान बताना। ये थोड़ा सा अगर देखिएगा तो x² - 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और बटा x + 3 कोई दिक्कत है। अगर ये 9 जो 9 है 9 को हम लोग तोड़ दिए किसमें 3 का स्क्वायर में। अब आपको पता होगा a² - b² क्या होता है x + a + b इंटू a - b से x + 3 इंटू x - 3 बटा में x + 3 x + 3 से x + 3 कट गया तो क्या बचा x - 3 बचा और यही हम लोग का आंसर है x - 3। तो ये इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखा है। हाँ देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आप लोग को क्या करना था 5 और 2 और 1 के सिक्कों की संख्या यानी कि जो पैसा है मतलब सिक्कों की संख्या वो 100 है। भुगतान के लिए उपयोग किए गए सिक्का 40 यानी कि जितना भी भुगतान किया है वो सिक्का अगर मिला दे, मान लो कि 10 रुपया के 2 गो है, 5 रुपया के 4 गो है, ऐसे मिलाएंगे तो कितना है 40 गो है। और भुगतान में 5 रुपये के मूल्य का वर्ग की सिक्कों की संख्या, वर्ग के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। अगर 5 रुपया का पूछ रहे तो कितना 25, 25 इंटू 5 कितना होता है 125 और 125 से ज़्यादा हो जा रहा है। इन सेंस अगर 17 लेंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आ जाएगा, 18 तो और ज़्यादा, 16 तो और ज़्यादा, यानी कि कम से कम अमाउंट लेना पड़ेगा जो एक ही ऑप्शन में था। इसको बनाना नहीं है, ये सब क्वेश्चन बनाना नहीं है। कुछ इन द सेंस तुक्का नहीं कर सकते, इन द सेंस यानी कि माइंड चेंजिंग, माइंड गेमिंग भी करके बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं। ये कह रहा है ये तो और इजी था। कह रहा है एक परीक्षा में लड़कों और लड़कियों की औसत संख्या 100 है, क्रमशः 75 और 80, यानी कि एक बॉय है एक गर्ल है, 75 इसका है 80 इसका है। और कह रहा है कि वो सभी विद्यार्थियों की औसत अंक यानी कि एवरेज कितना है 78 है। ये एलिगेशन से बनेगा, कितना हो जाएगा ये 75, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। और यही हमसे पूछ रहा था, दोनों का रेशियो पूछ रहा था 3:2 खत्म। आगे देखते हैं। ये तो अभी करा है, ये तो सेम क्वेश्चन है। और आगे बढ़ते हैं। हाँ यदि एक समबाहु त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है तो तीसरी भुजा समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ट्रायंगल यहाँ आर्टिफिशियल निकाल लेते हैं हम लोग, ताकि जैसे हम लीजिए वैसे आप लोग लीजिए, लेके पढ़ल होंगे मोबाइल ही नहीं तो उठ के तनी अपने से बनाए। चलिए देखो ट्रायंगल हम लोग पार लिए, समबाहु यानी कि इक्विलेटरल लगना चाहिए। चलिए लग रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। चलिए बन गया इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा। अब देखिए अब क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल 16 सेंटीमीटर दो भुजा का योग ए और बी और सी, यानी कि कोई दो भुजा, ये दो भुजा उठा लीजिए या ये दोनों भुजा उठा लीजिए, तो ये दोनों का जो सम है वो 16 है। अभी क्या बताएं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजा इक्वल होता है। अगर ये दोनों 16 है तो कितना कितना का होगा 8 का ये होगा 8 का ये होगा, तो थर्ड भी कितना का होगा 8 का होगा। और वही हमसे पूछा था तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर हो गया। कुछ नहीं करना है, बउआ वाला क्वेश्चन है। लास्ट में आओ बउआ वाला क्वेश्चन है। कहाँ गया, कह रहा कि राजेश उस प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताबें छापने के लिए ऑर्डर मिला। राजेश को एक प्रिंटिंग प्रेस में कुछ किताब छापने के लिए ऑर्डर मिला, यानी कि बुक छापने के लिए, ठीक है। और कह रहा है कि उसने ऑर्डर के यानी कि ऑर्डर के 17/27 जब भी के की लगा रहता है तो नीचे वाला वैल्यू होता है, यानी कि 27 को उसको ऑर्डर मिला, उसमें से 17 के लिए उसने कितना दिन लगा दिया 34 दिन लगा दिया, यानी कि 17 बुक बनाने के लिए उसने कितना दिन 34 डेज लगा दिया, ठीक है 34 डेज। तो एक किताब बनाने के लिए कितना दिन लगाया होगा 2 दिन लगाया होगा। तो पूछ रहा उसने छपाई का पूरा ऑर्डर कितने दिन में पूरा किया। यहाँ से समझिए एक किताब को बनाने के लिए उसको 2 दिन लगा, 17 किताब को 34 दिन, तो एक किताब को 2 दिन। तो पूछ रहा है कि 27 किताब को कितना दिन लगेगा, तो एक किताब को 2 दिन लग रहा है तो 27 किताब को कितना दिन लगेगा, आप लोग तो समझदार है 54 दिन लगेगा। ये हमारा आंसर है। और यहाँ से होता है हमारा आज का लेक्चर खत्म, ठीक है।
आज का लेक्चर खत्म। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। गुड लेवल हम दिए हैं। इसमें से अगर कुछ डाउट लगा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो भी कमेंट कर सकते हैं, पीडीएफ भी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग लेकर के आएंगे 9/9/2024 का जो हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट। किसका लेकर आएंगे? सेकंड शिफ्ट में देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन है। और ये सीरीज लगातार चलते रहेगा, लगातार। अगर आप लोग बोलिएगा तो रीजनिंग का भी लेकर के आएंगे, इंग्लिश का भी लेकर के आएंगे और जीएस का भी लेकर के आएंगे। ये हमेशा चलते रहेगा, इसमें कुछ नहीं छूटना है। ये मैथ वाला तो चलता ही रहेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट सभी को। अभी तो ये क्या बोलते हैं, दिवाली भी आ रहा है, तो अभी तो टाइम है दीपावली में, तो आगे विश करेंगे। ठीक है, गुड नाइट। सारे लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।